महामारी के कोहराम के बीच सरकार की तैयारी। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज मंथन करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीन को लेकर सरकार ने कसी कमर। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी मुख्यमंत्रियों के साथ माथापच्ची करेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर। आज तक से बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, अगले साल मार्च तक आ जाएगी वैक्सीन। जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वैक्सीन के डोज को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है सरकार। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएंगे महामारी के टीके। देश में तैयार की जा रही है 5 कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रायल के तीसरे चरण तक पहुंचे कुछ टीके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। रेल और ट्रेन से सूबे में पहुंचने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र पहुंचने वाले मुसाफिरों पर होगी सख्ती। 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। अमित शाह ने दिल्ली में आरटीपीसीआर मोबाइल लैब को दिखाई हरी झंडी। निजी भागीदारी के साथ सरकार ने शुरू की योजना। पूरी दिल्ली में 1 हफ्ते के भीतर काम करेंगे 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। हर रोज इकट्ठे किए जाएंगे 30,000 सैंपल। मोबाइल टेस्टिंग लैब में सिर्फ 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। 6 घंटे के भीतर आएंगे टेस्ट के नतीजे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,454 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 121 लोगों की जान। अब तक 8,512 की हो चुकी है मौत। देश में 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए मामले। 91,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 511 लोगों की गई जान। अब तक 1,33,000 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। अब तक 85,62,000 से ज्यादा की हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5700 से ज्यादा नए मामले। 17,80,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। देश में बढ़े कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली की हालत को लेकर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हलफनामा। 3 दिन में कोरोना से निपटने की पूरी जानकारी देने के निर्देश। लखनऊ में कोरोना एडवाइजरी जारी होने के बाद डीजे और बैंड पर लगे प्रतिबंध का विरोध। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में खुद जागरूकता फैलाने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोगों को अपने हाथों से पहनाया मास्क। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं वाले इलाके में शुरू हुआ सर्वे। डोर टू डोर मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। राजस्थान में दिल्ली से तेज है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3,260 नए कोरोना केस। कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी। राजस्थान में शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों की इजाजत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का फैसला। दिल्ली के नांगलोई में फिर से खुली दुकानें। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद फिर उमड़ी भीड़। बढ़ते कोरोना संकट के बीच अयोध्या में 22 नवंबर से शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा। 25 नवंबर से होगी 5 कोसी परिक्रमा। प्रयागराज में खुल गए विश्वविद्यालय और कॉलेज। कोरोना संकट में कम दिखी छात्रों की संख्या। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बांटे मास्क। कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। बिना मास्क वाले लोगों पर भड़के एसडीएम। दिल्ली सटे गुरुग्राम में बिना मास्क वालों पर पुलिस की सख्ती। 24 घंटे में काटे करीब 1,000 चालान। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल का बड़ा दावा। 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। औरंगाबाद में विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान दानवे पाटिल ने कहा, चुनाव खत्म होने का है इंतजार। हाजीपुर हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव। आरोपी और पीड़ित परिवार के साथ लगाई पंचायत। बिहार विधानसभा के बाहर भी हाजीपुर हत्याकांड की गूंज। कांग्रेसी विधायकों ने किया प्रदर्शन। पटना में हाजीपुर की पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे वामपंथी दल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। एलजेपी ने पटना के बांकीपुर पोस्ट ऑफिस से भेजा स्पीड पोस्ट। पीएम के नाम लिखी चिट्ठी। एलजेपी की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को बनाया जाए राज्यसभा सदस्य। जालौन में कैदियों को दिया जाएगा गौ सेवा का प्रशिक्षण। खाते में दी जाएगी मजदूरी। छपरा में बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने पर महिलाओं का हंगामा। सीओ का किया घेराव। पुलिस ने सीओ को बचाकर थाने पहुंचाया। थाने में सीओ पर चप्पल डंडा कुर्सी से किया हमला।
दिल्ली दंगों की साजिश की जांच कर रही स्पेशल सेल की चार्जशीट से खुलासा, चक्का जाम से लेकर दिल्ली हिंसा तक जुड़े तार। चार्जशीट में व्हाट्सएप की चैट का भी जिक्र। शर्जील ने लिखा, हम दोनों हैं मास्टरमाइंड। दिल्ली हिंसा में करीब 300 महिलाओं का किया गया था इस्तेमाल, सभी महिलाएं बंगाली बोलने वाली। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जाफराबाद लाई गई थी महिलाएं, 7 बसों का किया गया था इस्तेमाल। महिलाओं को दिया गया था बस का किराया, खाने की भी थी व्यवस्था। चार्जशीट के मुताबिक इन्हीं महिलाओं ने किया था पथराव। कानपुर के कुली बाजार इलाके में गिरा जर्जर मकान, मलबे से 3 लोगों का रेस्क्यू। थाने में एमएनएस नेता जमील शेख की गोली मारकर हत्या, बाइक पर थे हमलावर। गाजियाबाद में एक तालाब में मिला महिला का शव, अभी नहीं हो सकी है पहचान। छपरा में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया दोहरे हत्याकांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में देर रात चल रही थी पार्टी पर छापेमारी, कई लोग लिए गए हिरासत में। डेरे सटे गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, लोगों के विरोध के बावजूद चला बुलडोजर। समस्तीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन विश्वास, अलग अलग मामलों में वांटेड 50 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में आरपीएफ ने बचाई 7 लोगों की जान, आत्महत्या के लिए रेलवे ट्रैक पर लेटा था परिवार। लव जिहाद को लेकर शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद का हंगामा, कहा लड़की बरामद नहीं हुई तो आतंकवादी बनकर जिहादियों को देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रैक्टर के धक्के से गिरी दीवार, पास में खेल रहे 3 बच्चों की मौत। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, करीब 10.5 लाख की अवैध शराब बरामद। दिल्ली सटे गुरुग्राम में निजी अस्पताल के डॉक्टर ने की आत्महत्या, जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। नासिक की एक साइकिल सवार ने 8 दिन 7 घंटे में 38 मिनट में पूरी की श्रीनगर से कन्याकुमारी की यात्रा, लोगों ने किया स्वागत। कोटा में कोचिंग शुरू करने वाले के लिए जारी है आंदोलन, जल सत्याग्रह और सद्बुद्धि के लिए हवन। आजादी के बाद पहली बार देश में बनेगा सेना का कपड़ा, अब तक चीन, ताइवान और कोरिया से किया जाता है आयात। पंजाब में खेती कानूनों के विरोध में जारी है किसानों का संघर्ष, 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पंजाब में जोरदार तैयारी, लोगों से राशन, नकदी और कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं किसान। करीब 2 महीने बाद पंजाब में शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही, फिरोजपुर डिवीजन में चली 2 मालगाड़ियां। लुधियाना में पंजाब रोडवेज के ठेका कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर नाराजगी। पश्चिम बंगाल में 26 नवंबर को सीपीएम और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सरकार की मजदूर नीतियों का करेंगे विरोध। हरियाणा के फतेहाबाद में एक टीचर ने अपने 2 बेटों के साथ की खुदकुशी, नहर से मिले बाप बेटे के शव घरेलू कलह के चलते दी जान। दिल्ली सटे नोएडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट और पथराव में करीब आधा दर्जन लोग घायल। पंजाब के पठानकोट में जमीन विवाद में 2 गुटों में जोरदार झड़प, घर में घुसकर भांजी तलवार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान ने बर्बरता से की महिलाओं की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के बठिंडा में घर में मृत पाए गए एक ही परिवार के 3 सदस्य, तीनों के सिर में लगी है गोली। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी, धर्मशाला में लगातार गिर रहा है तापमान। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी का दौर, तापमान में भारी गिरावट, लोगों की बड़ी मुश्किल है। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री समेत कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी, 0 से नीचे लुढ़का तापमान। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, श्रीनगर लेह हाईवे पर ठप हुआ यातायात। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी, फिर से ठप हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी रौनक, घाटी का रुख कर रहे हैं देश भर के सैलानी। तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराने वाला है चक्रवाती तूफान, रेस्क्यू टीम की तैनाती। तमिलनाडु के कडलोर में एनडीएफ की 6 टीमें तैनात, समंदर से दूर रहने की चेतावनी। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई रिकवरी, एक सर्वे में किया गया दावा। जल्द महंगा हो सकता है मोबाइल कॉल, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने कहा, मौजूदा रेट्स पर बाजार में बने रहना मुश्किल।
शेयर मार्केट में महिलाओं की दिलचस्पी में इजाफा, लॉकडाउन में महिलाओं के खातों में 32% की बढ़ोतरी, 70% ने पहली बार किया निवेश। गौतम अडानी ने रोजाना 456 करोड़ कमाकर मुकेश अंबानी और बिल गेट्स को पीछे छोड़ा। एलन मस्क 2.12 हजार करोड़ रोजाना कमाकर टॉप पर रहे। जूम और गूगल मीट को पीछे छोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान, टीम्स पर अब 24 घंटे फ्री वॉइस और वीडियो कॉलिंग। इस हफ्ते चंद्रमा पर मानव रहित मिशन भेजेगा चीन, चांद के सतह से पत्थर लाने की होगी कोशिश। कोरोना महामारी के बीच बेलारूस में थम नहीं रही सियासी संग्राम, राष्ट्रपति लुकाशेंको को पद से हटाने के लिए एक बार फिर से भारी विरोध प्रदर्शन। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच सऊदी अरब पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, सऊदी शाह और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5 करोड़ 90 लाख के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या, 13,94,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 26 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, 2,62,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। जर्मनी में शुरू हुई कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स की पहचान स्वयंसेवकों से मांगे गए नाम। स्पेन के बार्सिलोना में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ नाचते गाते नजर आए दर्जनों युवक। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ क्यूबा में विरोध प्रदर्शन, राजधानी हवाना में सरकार के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल। मेक्सिको में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने राष्ट्रपति पर लगाया कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप। स्वीडन में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात के बीच और सख्त की जा सकती है पाबंदी, प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित। कोरोना संकट के बीच अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर लोगों की दिखी भारी भीड़। अमेरिका से पोक आयात को लेकर ताइवान में भारी नाराजगी, राजधानी ताइपे की सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे से पहले मुफ्त में भोजन बांट रहे हैं अमीर लोग, फ्री में पैकेट लेने के लिए लाइन में नजर आए सैकड़ों कार सवार। यूरोप में दिखने लगी क्रिसमस की रौनक, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में लगाया गया 18 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रिसमस की शुरुआत में शानदार लाइटिंग के जरिए किया फेस्टिवल का उद्घाटन।